जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला यानी लिब्रा के मंथली राशि फल की। मई का महीना तुला राशि लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मई का महीना तुला राशि के लिए वैसे भी बहुत खास है। 4 बड़े ट्रांजिट मई के महीने में हो रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का, शुक्र का राशि परिवर्तन मई के महीने में होगा, ये तो नॉर्मल है। लेकिन खास क्या है कि 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि के अंदर पधार रहे हैं और 1 मई को पधार रहे हैं, यानी कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग अष्टम भाव के अंदर, जी हाँ, अष्टम भाव के अंदर ये गोचर रहेगा। और तुला राशि वाले जितने भी जातक और जातिकाएं हैं, पहले तो बृहस्पति देव को आपको प्रणाम करें। ये जो बृहस्पति देव है आपको जैकपॉट दे सकते हैं, यानी कि अचानक धन लाभ दे सकते हैं, अचानक कोई बड़ा लाभ आपको दे सकते हैं, आपके भाग्य में वृद्धि यही बृहस्पति कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति को धन का कारक, शिक्षा का कारक, पद प्रमोशन का कारक कहा जाता है। तो जितने भी तुला राशि वाले हैं, वृषभ राशि के अंदर जो बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है, इसको दिल से आप प्रणाम करें, बृहस्पति को नमन करें कि बृहस्पति देव जो अष्टम भाव में बैठे हैं ये आपके जीवन को बदल सकते हैं, याद रखें। तो कहीं ना कहीं शास्त्रों के अनुसार लिखा है अष्टमे गोचरे जीवा भाग्य वृद्धि दायका, यानी अष्टम भाव में जब भी बृहस्पति गोचर करते हैं, वैसे तो मित्रों अष्टम भाव हानि का भाव होता है, मृत्यु का भाव भी इसको कहा जाता है, बीमारी का भाव भी कहा जाता है, खासकर इसको पतन का भाव कहा जाता है। लेकिन बृहस्पति और बुध 2 ग्रह मात्र ऐसे हैं जो इस भाव में भी शुभ फल देने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि करेंगे, कहीं ना कहीं आपका लक बढ़ाएंगे। लक से जो आपके रुके हुए काम है, चाहे आपके विद्या के रुके हुए काम है, पद प्रमोशन रुका है, प्रॉपर्टी रुकी है, शादी रुकी है, वो काम पूरा 1 साल के अंदर अचानक आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी तुला राशि वाले हैं बृहस्पति को नमन जरूर करें। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो गोचर है आपके लिए कैसा रहेगा, और खासकर जो पुराने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी कुंडली हमसे दिखाई है, तो वो एक बार अपनी कुंडली पुनः दिखाएं कि 12 साल बाद बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लिए कितना लाभकारी है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली एक बार पर्सनली तौर से विश्लेषण जरूर कराएं। चलिए आप मई के महीने में चर्चा कर लेते हैं। तो मई का महीना देखा जाए तो मंथली कुंडली के अनुसार चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लेकिन ये क्षीण है, तो ये क्या करने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पंचम भाव में शनि देव महाराज विराजमान है और 6ठे भाव में मंगल बुध और राहु की युति बनी है। साथ ही साथ सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र देव दोनों ही बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लाभ देंगे। और अष्टम भाव में तो बृहस्पति विराजमान है जो कि भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। लेकिन मई का महीना तुला राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले ये ग्रह कुंडली आप देख लीजिए। सबसे पहले स्वास्थ्य भाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि का कहा जाता है ना, जान है तो जान है। तो स्वास्थ्य भाव में देखा जाए तो मई का पूरा महीना यानी 1 तारीख से लेकर 31 मई तक स्वास्थ्य के लिए आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं, आपकी राशि के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं। तो ठंडा गर्म की समस्या आपको रह सकती है, यानी कि फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम मई में रह सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आपको रह सकती है। साथ ही साथ बाल झड़ने की समस्या आपको मई के महीने में नजर आएगी, या त्वचा में किसी कीड़े की वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, त्वचा संबंधी हल्की फुल्की परेशानी आपको रह सकती है। अन्यथा मई का महीना हेल्थ के लिए वेल एंड गुड है, आत्मविश्वास के लिए वेल एंड गुड है। मई के महीने में किसी राजनेता या फेमस सेलिब्रिटी या फेमस यूट्यूबर से आपकी मुलाकात हो सकती है। सरकारी कार्यालय यानी कि सरकारी दफ्तर के आपको काफ़ी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। संसद भवन या पार्लियामेंट विधानसभा के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, यानी कि सरकारी कार्यालय के तुला राशि को चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या सरकारी व्यक्ति या फेमस व्यक्ति से सूर्य उच्च के होने से आपकी मुलाकात हो सकती है।
बात करें तुला राशि के धन के बारे में, तो धन भाव के स्वामी अंगारक दोष में मई में फंसे हुए हैं, यानी धन भाव के स्वामी मंगल बुध और राहु के साथ में मई में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं मिश्रित फल मिलेगा धन की स्थिति में, यानी फाइनेंस मई के महीने में आपका मिश्रित रहेगा। एक जगह पे जहां आपके पास धन मई के महीने में आएगा, पर रुक रुक के आएगा लेकिन धन आएगा, वहीं पर मई के महीने में 3 बड़े खर्चे भी तुला राशि के होंगे। पहला, बिजली पे आपका धन खर्च होगा या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका धन खर्च होगा। बैंक या किसी पेनल्टी का भुगतान भी तुला राशि को करना पड़ेगा, या अचानक कोई बड़ी परिस्थिति आ सकती है जिसके समाधान पे आपका धन खर्च होगा। तो कुल मिला के फाइनेंस की स्थिति अच्छी है, लेकिन खर्चे भी अंगारक दोष के कारण आपके बढ़ जाएंगे, जिस वजह से खर्चे आपके मई के महीने में ज्यादा रहेंगे। बात करें परिवार भाव की, तो यहाँ पर क्षीण चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, पर उस पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी बन रही है, यानी अच्छा बुरा फल आपको फैमिली मैटर में तुला राशि को मिलेगा। एक तरफ माता से वाद विवाद तुला राशि का रहेगा, या माता को हेल्थ के इशू मई में रहेंगे। दूसरी तरफ परिवार के साथ में आप तीर्थ यात्रा में जाएंगे, मंदिर की दर्शन फैमिली के साथ करेंगे, घर के अंदर जो फैमिली मेंबर है उनके रुके हुए काम बनेंगे, या कोई मांगलिक काम होने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिल रहा है। बात करें अब संतान भाव की, यानी तुला राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं, तो पंचम भाव में शनि मई में विराजमान है, तो मई का महीना संतान थोड़ा के अंदर लेजीपन रहेगा। आलसपन के कारण थोड़ा संतान से वाद विवाद हो सकता है, चाहे छोटी संतान हो या बड़ी संतान हो। संतान का मई के महीने में विद्या करियर में एकाग्रचित्ता में कमी देखने को मिलेगी, आलसपन देखने को मिलेगा, जिस कारण से बात बात पर संतान से वाद विवाद रहेंगे, संतान से को कहा सुनी हो सकती है। यानी कुल मिला के वैसे तो संतान भाव नॉर्मल है, संतान की हेल्थ अच्छी है, संतान का करियर अच्छा है, लेकिन आलसपन के कारण थोड़ा सा संतान से वाद विवाद रह सकता है। अब बात करें तुला राशि वाले उनकी जो विद्यार्थी हैं, तो मई का महीना है, यानी पूरा मई का महीना 2 घटनाएं स्टूडेंट के साथ घटित हो सकती है। पहला, माता पिता से वाद विवाद मनमुटाव रहेगा, किसी बात को लेकर माता पिता से या तो आप नाराज हो जाएंगे या माता पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं रुके हुए काम में आपको सफलता मिलेगी, कोई अटका हुआ काम भी आपका मई के महीने में बन सकता है। अब बात करें तुला राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, उनके लिए मई का महीना मंगल बुध और राहु तीनों ही नौकरी भाव से संबंधित है, यानी कि नौकरी भाव में अंगारक योग मई के महीने में बन रहा है, यानी मई का महीना तुला राशि के लिए भारी रहेगा। ऑफिस के अंदर जबरदस्त किसी कारणवश वाद विवाद रहेगा, और कोई ना कोई गलती आपकी मई के महीने में पकड़ में आ सकती है, या आपसे मई के महीने में काम में बड़ी गलती हो सकती है, जिस कारण से मैनेजमेंट से आपको सुननी पड़ सकती है, बॉस से आपको सुननी पड़ सकती है। साथ ही साथ आप बहुत मेहनत करेंगे मई में कोई टारगेट अचीव करने का, लेकिन अंगारक दोष के कारण आपको कार्य में असफलता हासिल होगी, कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील आपके हाथ से जा सकती है। खासकर 20 मई तक आपका बैड लक रहेगा, अंगारक दोष का आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए मई का महीना लाभकारी नहीं है, और खासकर अंगारक दोष का प्रभाव आप पर 1 तारीख से लेकर 20 मई तक रहने वाला है। तो कुल मिलाकर नौकरी वालों के लिए मई का महीना बड़ा नेगेटिव रहने वाला है, याद रखिए। अब बात करते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की, तो भाई यहाँ पर उच्च के सूर्य बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो लव कपल आपके पार्टनर के लिए ये जो पूरा मई का महीना लाभकारी है। 3 बड़े काम पार्टनर के हो सकते हैं। पहला, पार्टनर को करियर में कोई गुड न्यूज़ सुनाई देगी। दूसरा, माता पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है। तीसरा, पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्राएं हो सकती है, यानी पार्टनर से रिलेशनशिप मई के महीने में अच्छा है। बात करें पति पत्नी की, तो पार्टनर को भी 3 बड़े काम मई के महीने में हो सकते हैं। पहला देखा जाए तो पार्टनर को किसी संस्था से कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है, कोई पुरस्कार आपके पार्टनर को मिल सकता है। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है,
या सरकारी कोई खुशखबरी आपके पार्टनर को मई में मिल सकती है। तीसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर को माता पिता या सास ससुर से कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो चाहे पति पत्नी हो तुला राशि वाले या प्रेमी प्रेमिका हो, पार्टनर के लिए मई का महीना बड़ा लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी, जो अपना खुद का काम कर सकते हैं, फैक्ट्री या दुकान चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्षीण चंद्रमा जो बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मई का महीना 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर 15 मई तक आपके खर्चों में वृद्धि रहेगी। बिजली मशीनरी में कार्यालय में खर्च होगा। बनते बनते काम आपके या तो डिले हो सकते हैं 15 मई तक या बिगड़ सकते हैं। तो 15 मई तक जो भी तुला राशि वाले अपना काम करते हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फिर 16 तारीख से लेकर 31 मई तक देखा जाए तो यहाँ से आपके काम बनने शुरू होंगे। काम में आपको अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, अच्छा काम बनेंगे। तो कुल मिला के जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए आधा महीना खराब है, आधा महीना खर्चे वाला है और आधा महीना यानी 16 तारीख से 31 मई तक लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बजना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।